वेलकम स्टूडेंट, इग्नाइट लॉ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, अभी आपका कैप राउंड 2 का तो रिजल्ट आ चुका है, यानी कि कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट आ चुका है। आपको अभी कैप राउंड 3 के लिए आगे बढ़ना है, बट आप सभी का जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स है कि सर बेटरमेंट का एग्जैक्ट रूल हमें बताइए, सर कैप राउंड 2 का जो अलॉटमेंट का रूल है सर हमें एक बार प्लीज बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग दोनों ही चीजें जानने वाले कि कैप राउंड 2 के रिजल्ट के बाद करना क्या होगा, और अगर आपको जाना है कैप राउंड 3 के लिए तो एग्जैक्टली कैप राउंड 3 के लिए क्या नए अपडेट्स है आपके लॉ के एलएलबी के 3 ईयर के एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, सारी चीज हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आप इग्नाइट लॉ के लिए नए हो तो जल्दी जाइए बच्चों, चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे यही शो हो रहा है। देखिए, राउंड 2 अलॉटमेंट लिस्ट हैज बीन पब्लिश, ठीक है, ये तो हमें पता है। और एग्जैक्ट जो डेटा है आपके सामने, देखिए कि अभी तक जो अलॉटमेंट के बाद जो एडमिशन हो चुके हैं रियल टाइम में, तो देखिए एडमिशन कितने हो चुके हैं अभी तक 6785 स्टूडेंट का देखिए बच्चों अभी यहां तक अभी एडमिशन हो चुका है। ठीक है, लगभग कितने सीट से देखिए इंटेक कितना 23,000 का इंटेक है, जिसमें से देखिए कैप राउंड के थ्रू जो एडमिशन हुआ है, देखिए एडमिटेड कैप 6339, राइट। ये कैप के थ्रू जो अलॉटमेंट हुआ है ये आपके सामने डेटा है। ठीक है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है कि सर हमें थोड़ा बहुत जो रूल्स है एक बार प्लीज बताइए, सो दैट आपकी जो क्लियरिटी है कैप राउंड 2 के लिए और कैप राउंड 3 के लिए देखिए बच्चों बहुत यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो भी मैं अभी आपको कहूंगा उससे पहले याद रखना, अगर आपको लगता है कि सर मुझे कैप राउंड 3 के लिए आपका हेल्प चाहिए, कॉलेज के लिस्ट के लिए आपका गाइडेंस चाहिए, तो देखिए बच्चों इग्नाइट का जो काउंसलिंग का बैच है, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, इस बैच का देखिए फीस है 999, इस बैच का फीस है, राइट। इस बैच के अंदर देखिए स्टूडेंट मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा आपके कॉलेज के लिस्ट के लिए, जिसमें देखिए कैप राउंड 3 और कैप राउंड 4 आपका देखिए काफी क्रूशियल, याद रखे बच्चों। तो आपको अगर सच में हेल्प चाहिए, अगर सीट्स कम है, आपके परसेंटाइल कम है, और आपको मुंबई, पुणे में या छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर या अमरावती में देखिए स्टूडेंट अगर अच्छा एक कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए देखिए बैच को जल्दी जाके ज्वाइन करना। बैच को ज्वाइन करना होगा तो देखिए उसका लिंक भी देखिए बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, राइट। तो अभी देखिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि एग्जैक्टली जो टॉपिक है, देखिए सीईटी सेल ने क्या किया था बच्चों, कि कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 के लिए देखिए ये ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे सीईटी सेल ने देखिए ऑलरेडी रिलीज की थी। इसके अंदर के देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या है, देखिए अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जानना है तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सीईटी सेल ने क्या लिखा था कि देखिए कैंडिडेट शुड फिल द ऑप्शंस ऑफ कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कैप राउंड 1 एंड 2। यानी कि देखिए कैप राउंड 1 तो आपका हो चुका था, उसमें आपको अगर अलॉटमेंट हुआ तो आपने एडमिशन लिया है, जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ था उन सभी ने बेटरमेंट किया था। तो अभी कैप राउंड 2 में अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला है तो इधर आपको फ्रीज करना है या फिर आपको फ्रेश कैप राउंड 3 के लिए अप्लाई करना है, ये भी मैंने आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें देखिए यहाँ पे सीईटी सेल ने मेंशन की थी, बट इसमें से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, देखिए सीईटी सेल ने यहाँ पे क्लियरली लिखा था देखिए कि राउंड 2 विल बी द बेटरमेंट राउंड। ठीक है, ऑप्शन फॉर्म कंफर्म बाय द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर फॉर अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड बेटरमेंट इन राउंड 2। यानी कि जो कैप राउंड 1 की आपकी लिस्ट थी वही लिस्ट देखिए स्टूडेंट अभी कैरी फॉरवर्ड हो चुकी थी आपके कैप राउंड 3 के लिए। अभी कैप राउंड 3 के लिए देखिए सीईटी सेल ने क्या कहा है कि आफ्टर राउंड 2 it is mandatory for all the candidates to fill the new college options for न्यू कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फॉर राउंड 3। यानी कि देखिए अगर आपको कैप राउंड 3 के लिए जाना होगा तो आपकी सभी को देखिए मैंडेटरी है कि आपको फिर से नया फॉर्म फिल करना होगा। यानी कि देखिए बच्चों आपको अभी न्यू कॉलेज लिस्ट, याद रखना मैं फिर से लिख रहा हूं, न्यू कॉलेज लिस्ट आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, आपको फिर से ऑर्डर चेंज करना होगा। यानी कि आपको जो भी ऑर्डर सेट करना है, जो भी आपको रीअरेंजमेंट करना है, कोई कॉलेजेस को ऐड करना है, डिलीट करना है या ऑर्डर को चेंज करना है, जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें देखिए आप लोग कैप राउंड 3 के लिए कर सकते हो। पहला रूल है आपके लिए, देखिए एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर ऑब्टेनिंग कास्ट ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस इज अलाउड टिल द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ कैप राउंड 3। यानी कि जिनको भी एडमिशन मिला होगा कैप राउंड 1 में, कैप राउंड 2 में या कैप राउंड 3 में भी, याद रखिए आपको जो एडमिशन मिलेगा, अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो याद रखिए लास्ट डेट जो है बच्चों, याद रखिए फॉर्म फिलिंग का, यानी कि आपके सबमिशन का, देखिए सीईटी सेल ने यहाँ पे मेंशन किया कि कैप राउंड 3 का जो लास्ट डेट होगा अलॉटमेंट का, उस दिन तक या उस समय तक याद रखिए बच्चों आप सभी को आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आपको सबमिट करने होंगे, जो कि ये यहाँ पे देखिए सीईटी सेल ने यहाँ पे आपको मेंशन किया है। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो भी अपडेट सीईटी सेल ने दिए, मुझे लगता है इस सारे अपडेट्स को आप सभी लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए और इसको समझना भी चाहिए। देखिए सीईटी सेल ने क्या लिखा है, only the candidates who have allotted the seat as per their first preference but rejected by college due to discrepancies and then those candidates are eligible for cap round 3। यानी कि याद रखिए कैप राउंड 3 के लिए ऐसे भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है जिनको कैप राउंड 1 में कॉलेज तो मिला था बट किसी न किसी रीजन के कारण उनका एडमिशन रिजेक्ट हुआ था, तो उस केस में याद रखिए वो भी सारे स्टूडेंट, याद रखिए बच्चों, अभी कैप राउंड 3 के लिए फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेशली। यहाँ पे सीईटी सेल ने फिर से लिखा है, देखिए
और सीईटी सेल ने क्या लिखा है, देखिए कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन ऑनलाइन रिजेक्शन लेटर फ्रॉम कॉलेज विद द रिजेक्शन रिमार्क, यानी कि आपके पास ऑनलाइन रिजेक्शन लेटर चाहिए अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया होगा कैप राउंड 1 या कैप राउंड 2 के केस में। तो ये भी मुझे लगता है आपके कैप राउंड 3 के लिए काफी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सीईटी सेल ने जो भी अपडेट्स दिए हैं, देखिए नेक्स्ट सीईटी सेल ने क्या लिखा है कि एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड कॉलेजेस अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड विश टू फ्रीज। तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा था, देखिए दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि देखिए आपको फ्रीज करना है, फ्रीज नहीं करना है तो देखिए आपके पास बेटरमेंट है। तो बेटरमेंट के लिए देखिए आपको पता है कि 1000 रुपीज है, जो कि देखिए आपको 1000 रुपीज वन टाइम आपको फीस पे करनी है, राइट। और जब भी आपको कॉलेज फ्रीज करना होगा यानी कि आपको एडमिशन लेना होगा बच्चों, तो याद रखिए आपके लिए देखिए सीट एक्सेप्टेंस फीस भी है, देखो जो आपको पे करनी होती है, जो कि 1000 रुपीज होती है। ये मुझे लगता है आप सभी को याद रखना होगा, ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कि एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव रिसीव्ड कॉलेजेस अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड विश टू गो फॉर बेटरमेंट। तो देखिए बेटरमेंट का जो मेन रूल था मैंने ऑलरेडी आप सबको बताया था, बट फिर से एक बार यहाँ पे क्लियरली देखना कि बेटरमेंट का जो रूल है, जो मुझे लगता है आपके कैप राउंड 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज कैप राउंड 2 के बाद मुझे पता है कि आप सभी का जो डाउट है कैप राउंड 3 के बेटरमेंट के लिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए कैंडिडेट्स हु हैव बीन allotted seat other than first preference and intend to go for betterment, such candidate only have to select the betterment option, ठीक है। Set seat acceptance status, once the candidate selects the betterment of allotted seat, such candidate shall complete the payment of seat acceptance of rupees 1000 rupees, right। ये तो आप सभी ने किया है, बट याद रखना ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है मुझे लगता है ये भी आप सभी लोगों ने अभी याद रखना चाहिए। अगर आपको कैप राउंड 2 के बाद में फिर से जाना होगा कैप राउंड 3 के लिए, देखिए क्या लिखा है सीईटी सेल ने, candidates who have been allotted the seat other than first preference and intend to go for betterment, such candidate will have to select the betterment option, ठीक है। ये तो आप सबको पता है। देखिए however if such candidates do not pay the seat acceptance fees, then they shall not be considered for betterment for round 2 and their claim on the round 1 allotted seat shall stand forfeited automatically and the seat shall be become available for fresh allotment in round 2। यानी कि देखिए जिन किसी ने भी कैप राउंड 1 के बाद अलॉटमेंट के लिए बेटरमेंट नहीं किया होगा, तो याद रखिए राउंड 2 में उनको सीट नहीं मिली होगी। राउंड 2 देखिए बच्चों आपके लिए अभी दो ही ऑप्शन है, इधर आपको सीट को फ्रेज करना है या फिर जो आपकी एग्जिस्टिंग सीट है वो निकल जाएगी। फिर से कैप राउंड 3 के लिए आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी नए कॉलेज लिस्ट के साथ में, नए कॉलेज के ऑप्शन के साथ में। तो मुझे लगता है ये आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और लास्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सीईटी सेल यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी, देखिए ये भी मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन ऑन सीट्स रिजर्व फॉर कैटेगरी इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन received are required to upload the necessary original certificate before the last date of the round 3 of the cap। यानी कि याद रखिए जिनको भी अभी रिसिप्ट के बेसिस पे एडमिशन मिला होगा कैप राउंड 1 में, कैप राउंड 2 में, बच्चों याद रखिए कैप राउंड 3 का जो लास्ट डेट है उस डेट तक देखिए बच्चों आप सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट होने चाहिए। यानी कि देखिए लास्ट डेट ऑफ कैप राउंड 3, ये मुझे लगता है आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे ही देखिए बच्चों आपका इधर एडमिशन यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है अगर आप इसको नहीं सबमिट करोगे। देखिए सीईटी सेल ने ऑफिशियली लिखा है कि शैल बी कैंसिल बाय द कॉलेज थ्रू इट्स लॉगिन और थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। तो प्लीज जाइए आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जाके सबमिट करना। कैप राउंड 3 के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बनाया है, जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। कैप राउंड 3 के लिए देखिए बच्चों फिर से आपके वैकेंट लिस्ट जो यानी कि वैकेंट सीट्स का डिस्प्ले होगा, कॉलेज लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी होगी, उसके लिए देखिए डेडिकेटली बैच है। उसके रिगार्डिंग आपके देखिए जो भी डाउट्स होंगे कैप राउंड 3 रिगार्डिंग, कैप राउंड 2 रिगार्डिंग, जाके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। उन सभी कमेंट्स को देखिए बच्चों मैं आपको फिर से पर्सनली देखिए मैं हमेशा आपको कमेंट को रिप्लाई करता हूं, मैं भी आपको जरूर इसको रिप्लाई करूंगा। निश्चिंत होइए, अगर आपको हेल्प चाहिए इग्नाइट के लॉ के काउंसलिंग के लिए जाके काउंसलिंग का भी बैच आप जरूर परचेस कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे फिर से प्रिपरेशन करना है, मुझे 2026 के लिए प्लानिंग करना है, तो इग्नाइट का जो लॉ का एप्लीकेशन है जरूर जाके उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना। लॉ की देखिए लॉ सीईटी की 2026 की भी बैच देखिए बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने वहां पे लाइव की है, उस बैच को भी देखिए स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच।